संसार में सभी व्यक्तियों की जो डेली की रोज की दिनचर्या है वो सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए एक काम सही हो सकता है और किसी के लिए वही काम गलत हो सकता है। तो ये सभी प्रथाएं हैं, यह किसी के लिए सही और किसी के लिए गलत। आज के युग में देखो, पहले के युग में सती प्रथा होती थी, तो स्त्रियां क्या थी, पुरुषों के साथ में जल जाती थी। जब उसका पति जब मृत्यु हो जाती थी पति की, तो स्त्रियां उसी के साथ जल जाती। आज के समय में नहीं जलनी। तो उस समय की आप ख्याल करो कि जो स्त्री थी अगर वो नहीं जलती तो वो समाज था वो उसे किस प्रकार देखता होगा। तो जो बात मूल है, जो बात सत्य है, वो तो सत्य ही रही होगी। वो आज भी सत्य है और वो कल भी सत्य होगी और पहले भी सत्य थी। तो जो प्रथाएं हैं हमारी वो अलग अलग होती हैं। तब व्यक्ति उसको सही मानता था, आज उसके लिए गलत मानते हैं कि अगर कोई इंसान चला गया तो भाई दूसरा इंसान क्यों जाए, क्या मतलब है। तो इसके लिए गलत साबित किया। ठीक है। जैसे ही आज के समय में कोई पुरुष है किसी देश में, मतलब किसी देश में ये प्रथाएं है कि अपनी बहनों से शादी कर ले, चचेरी बहनों से शादी कर ले, और किसी देश में अगर शादी कर ले तो ये पाप माना जाता है, किसी देश में ये सही माना जाता है। तो सभी के लिए जो कर्म है वो अलग अलग है कि किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। अब किसी को देख करके, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए, अब वो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ कि वहाँ मछली का खान पान होता था। अब बताओ भाई, शुरू से उन्हें वह खान पान मिला तो उसमें उनकी क्या गलती है, या फिर दूसरी कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। जब वहां वही चीज उपलब्ध होगी तो क्या करेंगे, ऐसे समाज में उन्होंने जन्म लिया तो क्या करेंगे। और एक व्यक्ति है, उसके लिए सब कुछ उपलब्ध है, उसके लिए सही भोजन, शाकाहारी भोजन खाना उपलब्ध है, सही काम करना उपलब्ध है, फिर वह विवेकानंद जी को देखे कि भाई वो भी तो मांस मछली खाते थे तो मैं क्यों ना खाऊं। तो भाई देख, पहले तू विवेकानंद तो है नहीं, और फिर विवेकानंद की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, और कुछ और दिन भी जिए होते तो मैं आशा करता हूं कि वो इस चीज को भी छोड़ देते। तो आप ऐसी बातों को तो हम बहुत जल्दी दोहरा लेते हैं कि वो जो काम करते तो वो हम भी करेंगे। तो असल में आप वो नहीं करते हो कि वो करते हैं वो हम करेंगे। जो आपको सुविधा होती है वह काम करते हो, और वह काम ही आप देख पाते हो जिसमें आपको सुविधा हो। वरना अगर आप ये भी देख रहे हो कि स्वामी विवेकानंद जी मांस मछली खाते थे, तो आप उनके कामों को भी देखो। क्या उनके काम को देख पा रहे हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या अर्जित किया, उन्होंने कितनी मेहनत की, वे किस समाज से उठ करके खड़े हुए और एक सूर्य की तरह चमक कर आए। वह क्यों नहीं करते आप, क्योंकि आपके मन में खोट है, क्योंकि आप बेईमान हो, आप बेईमानी करते हो। ऐसे ही
कृष्ण के बारे में बोल देते हैं हम कि कृष्ण ये काम करते थे तो हम भी करेंगे। कृष्ण ने एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, आप कर लोगे? आप करके दिखाओ। तो कृष्ण ने वो काम किए तो फिर आप कर लो। भाई कृष्ण के लिए कोई काम अच्छा हो सकता है, वही काम आपके लिए गलत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत होगा, हो सकता है। आपसे 50 किलो का पत्थर ना उठे। तो जो बात होती है सत्य की, सत्य जो होता है वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। परिस्थितियां मनुष्य की बदलती रहती हैं। कोई किसी समाज में पैदा होता है, कोई किसी समाज में पैदा होता है, तो जो मनुष्य है वो उसी समाज के अनुसार ही तो उभर के आएगा। बाद में उसे ज्ञान हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत में जैसा समाज होगा, जैसे माता पिता करेंगे, वैसा ही तो जिसको ज्ञान नहीं है वो करेगा। तो मूल बात यह है कि हमें जो बेईमानी है हमारे अंदर उसे नहीं पकड़ना चाहिए। हम अज्ञानवश ये सब सारी बातें बोलते रहते हैं। हमें बुद्ध से कोई मतलब नहीं, हमें स्वामी विवेकानंद से कोई मतलब नहीं, हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें अपने आप से मतलब है, हमें अपने स्वार्थ से मतलब है। इसलिए आप यह बोलते हो, तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो करना है वो करोगे। बस थोड़ी सांत्वना दे लेते हो मन को, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो कहती है, वो सत्य कहती है कि नहीं तू ऐसा मत कर। लेकिन तुम अपने मन को समझाने के लिए, नहीं ये गलत नहीं है, ये वो भी तो करते थे, तो भाई मैं भी करूँगा। अब थोड़ा विचार लगाओ, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करो। आपके लिए शाकाहारी भोजन अगर उपलब्ध है तो हम मांस क्यों खाएं? किसी की जान लेना क्या कहीं भी अच्छा हो सकता है? कैसे भी देखो, किसी की जान लेना क्या अच्छा हो सकता है? ये तो पाप ही है।